हमने मंदिर तो भगवान श्री राम के बनाए हुए हैं, बाहर के मंदिरों में भगवान श्री राम को बिठाया हुआ है, लेकिन हमारे अंदर के मंदिर में रावण बैठा हुआ है। हम भूल चुके हैं भगवान श्री राम के आदर्शों को। रामायण को जब आप पढ़ते हैं तो रामायण के अंदर भगवान श्री राम के बारे में कहा जाता है रामो विग्रहवान धर्म। और आपको ये जानकारी होनी चाहिए, मेरे प्रभु श्री राम को 10 लाख वर्ष हो गए, 10 लाख वर्ष। और 10 लाख वर्ष के इतने लंबे काल खंड के अंतराल में भी आज भी पूरी दुनिया के लोग भगवान श्री राम को प्रणाम करते हैं। आखिर कुछ ना कुछ विशेषता तो प्रभु श्री राम के जीवन में नहीं होगी। आप लोगों को अपने 3 पीढ़ी के लोगों के नाम याद नहीं होंगे। आपको अपने दादाजी का नाम याद होगा, दादाजी के दादाजी का नाम भी किसी किसी को याद होगा, लेकिन मैं आपसे पूछूं आपके दादाजी के दादाजी के दादाजी का क्या नाम था, तो शायद आप लोगों में से कोई नहीं बता पाएगा। आपको अपने 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी के लोगों का नाम याद नहीं होंगे। लेकिन मेरे भगवान श्री राम को 10 लाख वर्ष हो गए और आज भारत का बच्चा बच्चा भगवान श्री राम को जानता है। आखिर कारण क्या था, आपने कभी चिंतन किया? हम केवल भगवान श्री राम के जय जयकार के नारे लगाते रह गए। एक विदेशी राइटर ने लिखा है कि महान हिंदू जाति, जिस हिंदू जाति के जहां से सूर्य उदय होता था और जहां तक सूर्य अस्त होता था, वहां तक हिंदू यानी आर्य लोगों का चक्रवर्ती साम्राज्य हुआ करता था। वो महान हिंदू जाति दुनिया से समाप्त कैसे हो गई? आप मेरी प्रश्न की गंभीरता पर जाइएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम लोग घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं? अरे बोलो, घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं? हम दिन प्रतिदिन घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, कम होते चले जा रहे हैं। इसलिए योगी जी ने नारा दिया, बटोगे तो कटोगे। मोदी जी ने कहा सेफ रहोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। आपको जानकारी होनी चाहिए, हम दिन प्रतिदिन घटते चले जा रहे हैं। ईरान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, तिब्बत, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, कंबोडिया, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, ये कभी आपके अखंड भारत के हिस्से हुआ करते थे। पूरा यूरोप हम लोगों का था, पूरा एशिया हम लोगों का था। अमेरिका भी कभी हमारे पूर्वजों ने जाकर के बसाया था। आप अमेरिका की हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अमेरिका को बसाने वाले भी रेड इंडियंस थे, उनको भी इंडियंस कहा जाता है। विदेशी राइटर ने लिखा, ये महान हिंदू जाति, जिस जाति के पास में वेद जैसी धरोहर हो, जिस जाति के पास में गीता, रामायण, महाभारत जैसे सदग्रंथ हो, और जिस जाति के पास में भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण जैसे आदर्श महापुरुष हो, आखिर वो हिंदू जाति दुनिया से खत्म क्यों हो रही है? उस व्यक्ति ने प्रश्न पैदा किया हमारे अस्तित्व को लेकर के। मैं उस प्रश्न का जवाब आपकी गरिमामय उपस्थिति में देना चाहता हूं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे पास में वेद जैसी धरोहर है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि गीता, रामायण, महाभारत जैसा सदग्रंथ हमारे पास में है। और यह भी हमारा सौभाग्य है कि इस महान जाति के अंदर भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण जैसे लोगों ने जन्म लिया। लेकिन बंधुओं, फिर भी हम मिटे। इसका सबसे बड़ा कारण, हम लोगों ने केवल और केवल अपने महापुरुषों के जय जयकार के नारे लगाए, उनके चरित्र को, उनके आचरण को अपने जीवन में धारण नहीं किया। ये हमारे मिटने का, पतन का सबसे बड़ा कारण है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, रामो विग्रहवान धर्म। राम धर्म की साक्षात प्रतिमूर्ति है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि यदि आप धर्म का साक्षात दर्शन करना चाहते हो तो भगवान श्री राम के जीवन को देखो। भगवान श्री राम का जीवन आदर्श में जीवन है। मैं कहता हूं अपने प्रवचनों में, इस दुनिया की हर समस्या का समाधान भगवान श्री राम के जीवन से हो सकता है। आप देखना चाहते हैं कि कैसा पति होना चाहिए, एक आदर्श पति कैसा होना चाहिए, तो भगवान श्री राम के जीवन को देखो। एक आदर्श राजा कैसा होना चाहिए, आप भगवान श्री राम के जीवन को देखो। एक आदर्श पुत्र कैसा होना चाहिए, आप भगवान श्री राम के जीवन को देखो। एक आदर्श पिता कैसा होना चाहिए, आप भगवान श्री राम के जीवन को देखो। आप भगवान श्री राम के जीवन पर दृष्टिपात करेंगे, दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। लेकिन बंधुओं, हम तो केवल भगवान श्री राम के जय जयकार के नारे लगाते रह गए। हमने प्रभु श्री राम के चरित्र को जीवन में धारण नहीं किया। यहाँ तो कहावत चलती है, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जो भगवान श्री राम की जुबान से जो शब्द निकल गए, उन पर भगवान श्री राम कभी बदलते नहीं थे अपने चरित्र को। जो कह दिया उसको जीवन में पूरा करके दिखाना है। लेकिन हम कितने अपने वचन के सच्चे हैं, चिंतन आपको करना है। भगवान श्री राम सुबह उठकर के प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। भगवान श्री राम सुबह प्रातः काल उठ करके अपने माता पिता गुरुजनों की चरण वंदना करते थे। अरे राम के भक्तों, आप लोग इस परंपरा को अपने घर में निभा रहे हो या नहीं निभा रहे हो? अरे बोलो, सुबह उठ करके माता पिता गुरुजनों की चरण वंदना करते हो या नहीं करते हो? करते हैं। वो परिवार बड़े सौभाग्यशाली हैं
भगवान श्री राम सुबह उठ करके संध्या विगत दिवस गुरु आयुष पाई, संध्या करण चले दो भाई, दोनों समय संध्या करते थे। हम हिंदू लोगों ने संध्या पूजन वंदन करना बिल्कुल बंद कर दिया है। हम केवल भगवान श्री राम के जय के नारे लगा रहे हैं, बल्कि भगवान श्री राम के चरित्र को अपने जीवन में धारण नहीं कर पाते। आप वाल्मीकि रामायण को पढ़ेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 10 लाख वर्ष के लंबे अंतराल के बाद भी आखिर भगवान श्री राम को हम लोग क्यों मानते हैं। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, रामायण में प्रसिद्ध घटना है, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, हनुमान जी को वैद्य सुषेण को लाने के लिए भेजा गया। वैद्य सुषेण को लेकर के तो आगे लंका से हनुमान जी, लेकिन सुषेण ने लक्ष्मण जी को देकर के चिकित्सा करने से मना कर दिया। पूरे रामा दल के अंदर एक सन्नाटा छा गया। लक्ष्मण जी के प्राण संकट में थे, सभी बेसब्री से वैद्य सुषेण की प्रतीक्षा कर रहे थे कि वैद्य सुषेण आएंगे और लक्ष्मण जी को जीवन मिल जाएगा। लेकिन सुषेण ने आकर के लक्ष्मण जी की चिकित्सा करने से मना कर दिया। कारण जब पूछा गया तो सुषेण ने कहा कि मैं लक्ष्मण जी की चिकित्सा इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि लक्ष्मण मेरे राजा रावण के दुश्मन राम के भाई हैं और आप लोग मेरे राष्ट्र पर आक्रमण करने के लिए निकले हैं लंका पर, और मैं इतना नमक हराम नहीं हो सकता कि जो मेरे राष्ट्र पर आक्रमण करने के लिए निकले मैं उनकी चिकित्सा करूं। इसलिए मेरा धर्म नहीं कहता मैं लक्ष्मण की चिकित्सा नहीं करूंगा। जब वैद्य सुषेण ने मना कर दिया तो पूरे रामादल के अंदर एक सन्नाटा छा गया। लोगों ने भगवान श्री राम से कहा कि प्रभु सुषेण आपका सम्मान करता है, अगर आप एक बार सुषेण को आदेश देंगे तो सुषेण लक्ष्मण जी की चिकित्सा जरूर करेंगे। मेरे प्रभु श्री राम कहते हैं कि जब सुषेण ने धर्म की दुहाई दे दी है, जब सुषेण ने यह कह दिया कि मेरा धर्म नहीं कहता मैं लक्ष्मण की चिकित्सा करूं, तो मैं सुषेण को कभी धर्म से पतित नहीं कर सकता। सुषेण का जो धर्म कहता है वही काम करें। लोगों ने कहा महाराज यदि आपने सुषेण को नहीं समझाया तो लक्ष्मण जी के प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। आप जब वापस अयोध्या जाओगे तो अपनी माताओं को कैसे मुंह दिखाओगे। अरे लक्ष्मण तुम्हारी सेवा के लिए आया था और लक्ष्मण को खोकर क्या वापस चले जाओगे। एक बार निवेदन तो करो, आपके निवेदन को वो व्यर्थ नहीं जाने देंगे। तो भगवान राम फिर कहते हैं सुनो, जिस धर्म हेतु सब राज गया, श्री पितृदेव का मरण हुआ, जिस धर्म पर भाई भरत छूटा, प्यारी सीता का हरण हुआ, उस धर्म हेतु आज लक्ष्मण भी यदि मरता है तो मर जाए। आवाज यही होगी मेरी पर धर्म नहीं जाने पाए, आवाज यही होगी मेरी पर धर्म नहीं जाने पाए। ये थे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। हम सभी भगवान श्री राम के भक्त तो हैं, लेकिन हमारे जीवन में स्वार्थ की प्रवृत्ति है। और बंधुओं याद रखना, जब तक हमारा जीवन स्वार्थ से घिरा हुआ होगा, हम राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए निस्वार्थ होकर के काम नहीं करेंगे, तब तक आप कितने भी भगवान श्री राम के जय जयकार के नारे लगाते रहना, समाज में परिवर्तन आने वाला नहीं है। समाज में परिवर्तन आएगा तो आपके अपने जीवन से परिवर्तन आएगा। इसलिए आज आवश्यकता है कि हम भगवान श्री राम के जीवन के, उनके आदर्शों को अपने जीवन में धारण करें।